माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत आभारी हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। ये जो भव्य और दिव्य महाकुंभ 144 साल वर्ष के बाद हम लोगों के कार्यकाल में हो रहा है। 58 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहाँ पर स्नान किया है और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, उस महाकुंभ में लगे सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी व्यवस्था करके इस आयोजन को सफल बनाने का कार्य किया। माननीय वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का चुनाव लड़ा गया। प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने भारत के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की गरीबी दूर करने का प्रयास किया। लेकिन उस समय 12 से लेकर 17 तक माननीय अखिलेश जी की सरकार थी। उन्होंने भारत सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। वर्ष 2017 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होता है और प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत कर आती है और उस समय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 12 से लेकर 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में गुंडा राज स्थापित था, पूरे प्रदेश में हाहाकार मची थी और लोग बिल्कुल उत्तर प्रदेश पलायन करके जाने वाले थे। निश्चित तौर से योगी जी ने मेहनत करके भारत सरकार की योजनाओं को लागू किया, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को लागू किया और गुंडा राज खत्म करने का प्रयास किया। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ बहनें ब्याह शादी का कार्यक्रम करके रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे आराम से सुरक्षित घर पर आती हैं। किसी भी माफिया की औकात नहीं है, किसी भी गुंडे की हैसियत नहीं है कि किसी भी माँ बहन को लूट सके, जबकि 12 से 17 के बीच में दिन दहाड़े लूट हुआ करती थी। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं या बाबा जी की कृपा से वो ऊपर चले गए हैं। निश्चित तौर से निश्चित ही सराहनीय कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रहा है और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर जा रहा है। निश्चित तौर से जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री हुए थे, उस समय भारत अर्थव्यवस्था में दुनिया में 11वें नंबर पर था। 10 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल में भारत ने प्रगति की, गरीबों को पैरों पर खड़ा किया। अब दुनिया में भारत का 5वां नंबर है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारा जब तीसरा कार्यकाल पूरा होगा तब दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर होगा और हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ और 15 अगस्त 2047 में जब 100 साल आजादी का जश्न मनाएगा तो भारत विकसित होकर दुनिया का 1 नंबर का देश होगा। ये मोदी जी का विजन है और उत्तर प्रदेश के योगी जी का योगदान रहेगा। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी और योगी जी हमारे देश के लिए भगवान साबित होंगे। निश्चित तौर से इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। मैं कुछ अपनी विधानसभा क्षेत्र की बारे में कहना चाहता हूं। माननीय हमारे विधानसभा में खनियापुर और लाल साहब प्रभा के बीच में ही सन नदी है। मैं चाहता हूं अगर वहां का पुल स्वीकृत हो जाए तो दोनों गांव एक ही ग्राम सभा के नदी उतरनी पड़ती है। दूसरा, उमरदा 4 लेन जो औरैया जिले के लिए जाती है, तिरवा की आबादी बहुत ज्यादा, वहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहां पर बलनपुर के बम्बा से धारानगर होते हुए पैरा मेडिकल कॉलेज तिरवा के पास 4 लेन से एक बाईपास बम्बा की पटरी बन जाएगा तो निश्चित तौर से हमारे तिरवा की समस्या हल हो जाएगी। वहीं पर अवसेर, सरसई, खानपुर, शाहनगर होते हुए उमरदा बेला 4 लेन तक
रोड का चौड़ीकरण हो जाए। और इधर मिर्जापुर नहर का पुल है और मैनपुरी जिले से रजवा का पानी आता है और वो मैनपुरी के लोग काट लेते हैं। हमारी विधानसभा में पानी नहीं आ पाता है, जबकि मिर्जापुर नहर के पुल से 100 मीटर की दूरी पर वो रजवा है। अगर पुल के पास उस रजवा में पानी आ जाए तो हमारी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव सिंचित हो जाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है और वहीं पे नहर है, तो जो सर्विस रोड बना है तो वहां पर पुल नहीं, जिसकी वजह से 15-20 किलोमीटर का राउंड करके लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचते हैं। हम निवेदन करते हैं कि वो सर्विस रोड पर एक्सप्रेस वे के पास छोटा सा पुल बन जाए, जिससे लोगों को जिला मुख्यालय पर जाने की सुविधा हो। आपने हमें बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।